मेरे प्यारे मंडल, माय डियर यूनिवर्स, अगर लाइफ पूर्व निर्धारित है, अगर जीवन पहले से ही निर्धारित है, जिसे हम भाग्य कहते हैं, तो हमारे जीवन में दुख क्यों? हम दुख का अनुभव क्यों करते हैं? इस दुख का अनुभव को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा, किसी भी स्थिति में दो ही कारक होते हैं, एक कार्य, दूसरा कारण, जिसे इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, जिसे हम आकाश और प्राण तत्व भी कहते हैं। तो हमें पहले ये समझना होगा कि कोई भी स्थिति उत्पन्न होने के पहले कोई ना कोई वजह होती है, जिसे हम कारण बोलते हैं। कोई भी कृत एक्शन होने के पहले कोई कारण होता है। इसी कारण के पीछे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, और हम जितने भी कार्य कर रहे हैं वो सब किसी न किसी कारण के संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, हम जो भी कुछ कार्य करते हैं, खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, हंसते रोते हैं, इन सब के पीछे कोई ना कोई कारण है। जैसा मैंने पहले बताया, आकाश कार्य तत्व है और कारण प्राण तत्व। अब आकाश और प्राण तत्व के बारे में डिटेल में जानने के लिए एक अलग अध्याय की ज़रूरत होगी, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ कार्य और कारण में समझने का प्रयास करते हैं। कार्य को समझिए कि जितने भी चीज़ें हैं, जिसका आकार है, जिसको हम देखकर, पकड़कर, महसूस कर सकते हैं, ये सब कार्य हैं। जी हाँ, महसूस करना, फील करना, इमोशन, ये भी कार्य आकाश तत्व के अंतर्गत ही है। इमोशन सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, वेरी टाइनी फॉर्म में आकाश तत्व है। स्थूल रूप में, मटेरियलिस्टिक रूप में मनुष्य का शरीर, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब आकाश तत्व में, कार्य में। एक सूक्ष्म कार्य तत्व का उदाहरण लेते हैं, जिसको हम इमोशन, संवेदना कहते हैं, और हिंसा भी इसका एक उदाहरण है। और हिंसा कभी कभी हमें दिखाई प्रतीत होता है किसी के एक्शन के माध्यम से। कोई क्रोध कर रहा है, किसी ने कुछ तोड़ फोड़ कर दिया, इसे हम हिंसा समझते हैं, जो स्थूल रूप से हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन बहुत ऐसी जगह पे भी हिंसा होती है जो हम देख नहीं सकते, जिसे हम शायद अनुभव भी नहीं कर सकते। इसे ही हम स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्मतम तत्व तक जाने का, समझने का प्रयास करते हैं। अब किसी की बातें आपको अगर बहुत प्रभावित कर रही है,
और उसने जो भी शब्द बोले, उसने जो भी शब्द कहे, किसी के रेफरेंस में, उदाहरण के लिए मानो किसी ने गीता का उपदेश दिया, किसी ने राम कथा का बातें कही आपको वो काफ़ी प्रभावित किया। अब उसके बात करने के एक लहजे से आप प्रभावित हुए, या आप ये देखकर प्रभावित हुए कि इसने जो रेफरेंस दिया है वो भगवत गीता का दिया है, या अष्टावक्र का दिया है, या किसी भी धार्मिक ग्रंथ कुरान का दिया है, बाइबल का दिया है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिस क्षण आप किसी से बोलने के तरीके से या किसी रेफरेंस से आप प्रभावित होते हैं, तो उस समय एक हिंसा घटित होती है। अब आप कहेंगे ये कैसी हिंसा है? अब उस समय ये हिंसा कैसे घटित हुई? किसी के द्वारा अगर कोई चीज़ प्रभावित करने के लिए कही जाती है, और आप अगर किसी चीज़ को किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी रेफरेंस में लेने के बाद प्रभावित हो जाते हैं, तो जो आपका जो मूल तत्व है वो अलग रह जाता है और वो प्रभाव आप पे हावी हो जाता है। और ये सूक्ष्मतम स्तर पर आपके साथ हिंसा है। हिंसा का मतलब है किसी भी रूप से किसी चीज़ का दमन करना, चाहे वो छल से किया गया हो, चाहे वो ताकत से, चाहे वो पावर से, या मीठा बोलकर, प्रेम कर किसी भी रूप से अगर दमन किया गया है तो वो हिंसा है। यही कारण है कि आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें, अच्छे प्रवचन, अच्छे उपदेश, तरह तरह की चीज़ें आप सुन रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस होने की वजह से, प्रभावित होने की वजह से आप उसके मूल तत्व से जुड़ नहीं पा रहे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आवाज़ से प्रभावित हो गए, इन्फ्लुएंसर फॉलोअर से प्रभावित हो गए, किसी ब्रांड से प्रभावित हो गए। अब प्रभावित होने के बाद उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा कि कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद उनकी स्थिति और उनका मन फिर से वही दुख, वही राग, वही विलाप, वही सब चीज़ों में फिर से बंद है। इसका मूल कारण ही ये है कि हम शब्दों को और कहे हुए चीज़ों को अपने मूल तत्व तक आने ही नहीं दे रहे। और अगर मूल तत्व तक जब तक नहीं आएगा, जब तक कि आप प्रमाद से हटेंगे नहीं। अब ये प्रमाद की स्थिति क्या है? प्रमाद है क्या? ये जो भी हम जीवन जी रहे हैं, जो भी हम दिनचर्या में जो कार्य कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये एक तरह से एक गहरी नींद की ही अवस्था है। हम जागते हुए भी जागे हुए नहीं हैं। हम एक नींद में सब कुछ किए जा रहे हैं। हमारा जो जुड़ाव है, जो हमारा जड़ है, उससे काफ़ी दूर हो चुका है। हम अपने मूल तत्व के साथ जुड़ाव महसूस ही नहीं करते। इसीलिए कोई चीज़ हमें ऊपर से ही प्रभावित किए हुए जाता है, हम अंदर तक उसे आने ही नहीं देते। इसे आप
एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। समझ लीजिए एक व्यक्ति है, आप उसे रामलाल कह दें। अब रामलाल ने एक बड़ा बंगला बनाया है। उस बंगले में सबसे बाहर एक मेन गेट है, उसके अंदर आने पर एक कॉरिडोर, फिर एक रिसेप्शन हॉल बहुत प्यारा सा, फिर उसके और भीतर आने पर उनका बेडरूम और किचन, और भीतर आने के बाद जो उनका प्राइवेट रूम है, और उस प्राइवेट रूम से भी और भीतर आने के बाद एक पूजा रूम और शांति कक्ष। अब कुछ समय के लिए आप ये मान लीजिए कि आपके अंदर जो मूल तत्व है यही एक पूजा रूम है, धार्मिक रूम है आपके बनाए हुए बंगले पर, जैसा कि रामलाल ने बना रखा है। अब ये जो कमरा है, जो धार्मिक कमरा है, जो पूजा पाठ का जो आपने बना रखा है, यहाँ पर आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, और जो आप वाकई में हैं वो स्थिति और वो मनोस्थिति उस कमरे पर है। आप जो वाकई में सोचते हैं गहराई से, जो आपके दिल, जो आपका चेतन मन जो सोचता है, वो आप उस रूम में महसूस करते हैं। अब रामलाल के घर में कोई अगर बाहरी एक व्यक्ति उसके घर के बाहर से गुजर रहा है, वो व्यक्ति देखने में साधारण सा है, कोई अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे, एक मामूली वेशभूषा में है, तो उस दरवाजे पर अगर वो व्यक्ति आता है तो रामलाल उसे देखकर उससे बातें करता है और प्रभावित होता नहीं है। वो व्यक्ति उस मेन गेट से ही चला जाता है। उस व्यक्ति को आप एक समझ लीजिए एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है, लेकिन वो व्यक्ति इतना प्रभाव नहीं कर पाए जिससे कि रामलाल अपने मेन गेट से उसे अंदर लाता। ये तो उस व्यक्ति ने रामलाल को और उसके रूप को उस मेन गेट के दरवाजे तक ही सीमित रखा। यानी कि जो रामलाल का जो व्यक्तित्व है, आप उसको समझिए। ये मैं एक लेयर के माध्यम से बता रहा हूँ, परत के माध्यम से, कि जो सूक्ष्मतम परत रामलाल का है वो है उसके धार्मिक पूजा रूम, जो कि काफ़ी अंदर है। जो मूल रामलाल का जो मूल है, जो मूल उसका स्वभाव है, वो उसके धार्मिक रूम पे है। और जो सबसे बाहर के गेट में जो रामलाल खड़ा है वो उसका मूल स्वभाव से काफ़ी दूर है। तो वो जो इंसान, जो मार्केटिंग प्रोफेशनल उसके दरवाजे को खटखटाता है और वो वहीं से ही चला जाता है, तो जो ना रामलाल ना ही जो व्यक्ति उसके दरवाजे पे आया था, ये दोनों ही अपने अपने मूल तत्व से एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। ये रहा पहला उदाहरण। अब उसी दरवाजे पर एक ठीक ठाक वेशभूषा में एक मार्केटिंग पर्सनल आता है। रामलाल उससे थोड़ा प्रभाव होता है और वो उसे अपने ड्राइंग रूम तक
ले आता है उससे डिस्कस करने के। अब यहाँ पे हुआ कि रामलाल ने एक और परत अपना खोला। अब रामलाल का ड्राइंग रूम में जो रूप है वो भी इसका मूल रूप नहीं है, मूल व्यक्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी बाहर वाले ने यहाँ तक प्रभावित किया उसे कि वो उसके रूम तक ले आए। इसी तरह हम परत बाई परत आगे चलते हैं तो हम ये पाते हैं कि हम एक्चुअली में इन रियलिटी हम किसी को अपने मूल तत्व तक जाने नहीं दे रहे। हम सिर्फ और सिर्फ प्रभाव और बाहरी प्रभाव के कारण हम उसे किसी लेयर तक एक्सेप्ट करते हैं, हम उसे स्वीकारते हैं। यही बातें हो जाती है कि हम कोई भी कथा प्रवचन या कुछ भी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, मोटिवेशनल हो, अगर आप उससे प्रभावी हो गए, अगर आपने उसके मूल तत्व तक ना उसे आने दिया, ना आप उसके मूल तत्व तक गए, और ये सिर्फ प्रभाव के कारण आपने या तो पहला दरवाज़ा खोला, या आपने दूसरा दरवाज़ा खोला, या आपने तीसरा दरवाज़ा खोला। लेकिन याद रखिए कि जब तक आप प्रभाव के कारण दरवाजे खोलेंगे तब तक आप अपने मूल, अपने चेतन से किसी को मिला नहीं पाएंगे, और ना ही वो शब्द, ना ही वो व्यक्तित्व, ना ही वो बातें, ये कुछ भी चीज़ें आपके चैतन्य और चित्त को प्रभावित नहीं कर पाएगी जब तक आप इन सब प्रभावों से दूर नहीं होंगे। और यही प्रभाव एक तरह की हिंसा है, क्योंकि इसने आपके जो भी मूल तत्व है उसका दमन कर लिया। ये हिंसा इतना सूक्ष्म है कि इसको पहचान पाना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि आम जिंदगी में कभी कभी आप कुछ ऐसे लोगों से या कुछ ऐसे घटनाओं से गिर जाते हैं जिसमें आप कहते हैं कि सामने वाले ने मुझे अपने बातों से या अपने प्यार से दिखावा करके मुझे भटका दिया। इसमें समझने वाली बात ये है कि जो आपको प्रभावित कर रहा है इसमें उसकी गलती नहीं है। अगर उसकी बातें, अगर उसका कहा हुआ तथ्य और जो कंटेंट वो लेकर आया है, जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट दे रहा है, अगर आप उससे प्रभावित हो रहे हैं तो इसमें हम सामने वाले को दोष नहीं दे सकते। वो तो सिर्फ अपना काम कर रहा है। उसे बोलना है या उसे समझाना है या उसे अपना कार्य करना है। लेकिन आप अगर जागृत अवस्था में नहीं हैं, अगर आप प्रमाद की अवस्था में, एक्चुअली प्रमाद की अवस्था में तो सभी जागृत हो जाना, चैतन्य जाग जाना, ये तो एक अलग बात है। लेकिन आम तौर पर प्रभावित होना इसीलिए संभव है क्योंकि कोई हमारे मूल तत्व और मूल व्यक्तित्व तक पहुंच पाने में असमर्थ है। हम सिर्फ प्रभाव के ही माध्यम से उसको अपना पहला परत या दूसरा परत या तीसरा परत तक आने देते हैं। तो ये स्थिति है। अप्रमाद में लोग जागते हुए भी सोते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। यहाँ तो लोगों को डायरेक्ट किसी तरह का
हानि पहुंचा दिया जाता है तब भी उन्हें पता नहीं चलता। तो इस इनडायरेक्ट क्षति पहुंचाने में, हानि पहुंचाने में पता चलना तो बहुत दूर की बात है। संभवतः इस प्रमाद से छुटकारा पाना तो वो कठिन है, क्योंकि हम पहले ही काफ़ी मूर्छित अवस्था में हैं। इस संसार में बाहरी तत्व इतना ज़्यादा हावी हो चुका है कि हमें इस गहराई तक सोचने की ना समय है, ना ही हम इतना सद्बुद्धि प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन मनुष्य होने का एक और बड़ा ही विकृत स्वभाव है कि चाहे जो भी हो, जितना भी कठिन परिस्थिति हो, जितनी भी चुनौती हो, जो भी अवस्था हो, वो प्रयास जरूर करता है कि उसे किसी न किसी रूप से सत्य का ज्ञान हो जाए, किसी न किसी रूप से उसे चीज़ें समझ आए। हालांकि बहुत सारे लोग प्रयास इसलिए करते हैं क्योंकि उसे जीवन में कुछ बनना है, पैसा, धन, दौलत, पावर, लालच, काम, यही है। लेकिन इसके पीछे वो कहीं ना कहीं सत्य भी तलाशने की कोशिश करते हैं, चाहे लालच जो भी हो। अब प्रमाद को मिटाने के लिए हमें अपने सूक्ष्म से सूक्ष्मतम स्तर तक आना होगा। जैसा रामलाल के उदाहरण में हमने बताया कि उसके पूजा रूम तक अगर रामलाल किसी व्यक्ति को, जो सबसे पहला जो व्यक्ति आया था, उसे अपने पूजा रूम तक प्रवेश कराता है, तब आप समझेंगे कि रामलाल ने अपनी पूरा मूल तत्व और अपना पूरा चैतन्य उसके समक्ष रखा। और ऐसी अवस्था में, ऐसे रूप में रामलाल के साथ किसी भी प्रकार की दुख की अनुभूति होना इम्पॉसिबल। अगर हम अपने चित्त चैतन्य से किसी भी चीज़ को देख पाते हैं या किसी भी चीज़ से मिलते हैं तो वो हमारा शुद्ध रूप है, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का लाभ हानि, सुख दुख या चिंता कुछ नहीं रह जाता। अब लोग कहेंगे कि रामलाल के चित्त खोलने से क्या होता है? हो सकता है सामने वाला कपटी हो, सामने वाला गलत हो। अब ऐसी परिस्थिति में रामलाल के पवित्र होने या चित्त मन से किसी को अपनाने से क्या फ़ायदा? उसके साथ धोखा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ही एक गलती होती है। आप अगर ध्यान से देखें कि पूजा रूम में आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, आप उससे पूरा स्नेह कर रहे हैं, पूरे ध्यान से, पूरे सत्कार से, मन से, आस्था के साथ आप उनकी पूजा कर रहे हैं, उनसे प्रेम कर रहे हैं। लेकिन उसके बदले में भौतिक रूप से और स्थूल रूप से आप कुछ रिटर्न नहीं ले रहे।
आप सिर्फ विश्वास ले रहे हैं कि ये जो भी कुछ है ये परमात्मा का दिया हुआ है मेरे पास। लेकिन आप यहाँ जो सामने आपके सामने जो है, आप उससे एक रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। आप उससे चाह रहे हैं कि अगर मैंने इसके साथ अच्छा किया तो ये भी मुझे गारंटी दे कि ये भी मेरे साथ अच्छा ही व्यवहार करेगा, या ये भी मेरे साथ उसी चित्त मन के साथ मुझसे मिलेगा जैसा चित्त और पवित्र मन के साथ मैं इसके साथ संबंध बना या मिल रहा। तो यहाँ सूक्ष्म रूप से आप इस चीज़ से समझने में गलती कर रहे हैं कि अगर आप अपने मूल व्यक्तित्व पे आएंगे तो आपको किसी से किसी भी तरह की उम्मीदें, लाभ हानि, सुख दुख ये नहीं रहने वाला। आप उम्मीद कर ही नहीं पाएंगे। आप सिर्फ यही देखेंगे कि आपने क्या किया, आपका स्वभाव क्या है, आपका मन क्या है। सामने वाले के स्वभाव से आप कुछ भी तरीके से प्रभावित नहीं होंगे। इसीलिए ये कहते हैं, और बहुत पहले से ही ये शब्द हम सुनते आए हैं, लेकिन हम शायद इस पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। कण कण में राम, तू भी राम, मैं भी राम, वो भी राम, ये भी राम। अगर सब राम ही है तो हमारे पास जो सामने खड़ा है वो रावण कैसे हो गया? इस बात को समझने के लिए हमने काफ़ी वैज्ञानिक खोज तक भी कर डाला है। और जब इतने साइंस ने तरक्की की, विज्ञान ने इतनी तरक्की की, उपलब्धि की, उन्होंने भी ढूंढ निकाला कि हर एक चीज़ जो इस पृथ्वी पर बनी है वो सब एक पार्टिकल, मैटर, एटम्स, सबका मूलभूत आधार एक एटम। तब भी हमें शायद ये जानने में भूल हो रही है कि सामने वाला सही है या गलत है, मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, वो मुझे दुख दे रहा या मैं उसे दुख दे रहा। अगर आप चित्त मन से किसी चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे, तो आपको दुख की अनुभूति होना असंभव है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्लैरिटी में, पूरी पारदर्शिता में देख पाएंगे। आपका मन कभी भी दुख नहीं होगा, ना ही आप दुखी महसूस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।